वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ ACC 501 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये ACC 501 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 17 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो इसमें सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को हम समझते हैं, बेसिक्स से समझते हैं। बॉन्ड जो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक लोन को, जो कि एक इन्वेस्टर ने किया होता है एक बोरोवर को, यानी कि बॉन्ड के ज़रिए एक तरह से लोन जो है वो हासिल किया जा रहा होता है। और वो लोन कौन हासिल करता है? कॉरपोरेशन या फिर गवर्नमेंट। टिपिकली तौर पे कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट। सो जब एक एंटिटी इशू करती है बॉन्ड, ये वो एसेंशियली बोरो कर रही है मनी। कहाँ से कर रही है? इन्वेस्टर्स से। और ये प्रॉमिस होता है साथ में कि रीपे किया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जो है एक स्पेसिफाइड मेच्योरिटी डेट को। और साथ में प्रिंसिपल रीपेमेंट के बॉन्ड इशूअर ये भी एग्री करता है कि वो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट भी करता है, जिसको कूपन पेमेंट के तौर पे जाना जाता है। या हाँ, कूपन पेमेंट के तौर पे जाना जाता है, कूपन पेमेंट टू बॉन्ड होल्डर के तौर पर। और ये पेमेंट जो है टिपिकली तौर पे एनुअली या सेमी एनुअली होती है और कैलकुलेट किया जाता है, इनको बेस करता है बॉन्ड कूपन रेट के ऊपर। और बॉन्ड्स को कंसिडर किया जाता है फिक्स इनकम एसेट्स के तौर पर, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ के तौर पर, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं प्रेडिक्टेबल स्ट्रीम जो इन्वेस्टर्स को, और फिक्स इनकम आ रही होती है। और ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं कैपिटल रेज करने के लिए। फंडामेंटल कंपोनेंट होते हैं फाइनेंशियल मार्केट का। और रिलायबिलिटी और जो स्ट्रक्चर होती है बॉन्ड्स की, इनको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं कंजर्वेटिव किस्म के इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि चाहते हैं स्टेडी रिटर्न्स, और वो चाहते हैं कि रिस्क भी कम हो इक्विटीज़ के मुकाबले में। सो बॉन्ड वैल्यूज़ एंड यील्ड्स की अगर हम बात करें, तो जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो इन्फ्लुएंस होती है कई सारे की फैक्टर्स से, जैसे कि नंबर ऑफ़ पीरियड्स जो कि रिमेनिंग है मेच्योरिटी तक। इसके अलावा बॉन्ड फेस वैल्यू और जो कूपन रेट है, प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट है। जब इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट के अंदर बढ़ता है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो कि लोअर कूपन रेट्स के साथ होता है वो कम अट्रैक्टिव बन जाता है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो फॉल होते हैं। और इसी के मुकाबले में जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होता है और एग्जिस्टिंग कूपन हायर एग्जिस्टिंग बॉन्ड जो है हायर कूपन रेट्स के साथ होता है, तो ये बन जाता है ज़्यादा वैल्यूएबल। और उससे क्या होता है? इंक्रीज़ होता है उसकी मार्केट प्राइस के अंदर। सो डिटरमाइन करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू जो बॉन्ड की इन्वेस्टर्स डिस्काउंट करते हैं फ्यूचर कैश फ्लो, और कंप्राइजिंग जो है वो पीरियोडिक कूपन पेमेंट और जो फेस वैल्यू होती है मेच्योरिटी पे यूज़ करते हुए करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट। और ये प्रोसेस हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि असेस करें कि क्या एक बॉन्ड उसको प्राइस किया गया है फेयरली प्राइस हुआ है, और क्या वो ऑफ़र करता है कॉम्पिटिटिव रेट। यानी कि फेयरली प्राइस होगा तो ये कि वो अंडर या ओवर वैल्यू नहीं होगा। सो अंडरस्टैंड करना बॉन्ड वैल्यूएशन ये क्रूशल होता है करने के लिए इन्फॉर्म डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है इफ़ेक्टिवली, इंटरेस्ट रिस्क जो होता है एक्चुअली, इंटरेस्ट रेट रिस्क को इफ़ेक्टिवली। नाउ यील्ड टू मेच्योरिटी है। यील्ड टू मेच्योरिटी जिसको YTM से एब्रीविएशन शो किया जाता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजर होता है बॉन्ड रिटर्न का, जो कि अकाउंट होता है तमाम फ्यूचर कैश फ्लो के लिए अकाउंट करता है ये। सो इसमें बॉन्ड कूपन पेमेंट है, रीपेमेंट होती है, फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी भी। सो यील्ड टू मेच्योरिटी रिप्रेजेंट करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो IRR होता है एक बॉन्ड के लिए। अज्यूमिंग कि ये जो है इसको हेल्ड किया जाता है इसकी मेच्योरिटी तक, और पेमेंट जो है होती हैं जैसे स्केजुअल हैं। और ये क्रिटिकल मैट्रिक होता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अलाउ करता है उनको कि कंपेयर करें प्रॉफिटेबिलिटी डिफरेंट बॉन्ड्स के रिगार्डलेस कि उनका जो कूपन रेट या मार्केट प्राइस है। और यील्ड टू मेच्योरिटी इन्फ्लुएंस होता है बॉन्ड की करंट मार्केट प्राइस से, कूपन रेट और जो टाइम बाकी है मेच्योरिटी तक। और फेस वैल्यू, अगर बॉन्ड परचेज़ किया जाता है डिस्काउंट के ऊपर, सो उसकी यील्ड टू मेच्योरिटी होगी हायर कूपन रेट के मुकाबले में। और इसके मुकाबले में अगर बॉन्ड परचेज़ किया जाता है प्रीमियम पे, इसकी जो यील्ड टू मेच्योरिटी होगी लोअर होगी। सो कैलकुलेट करना है यील्ड टू मेच्योरिटी हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि इवैल्यूएट करें ट्रू अर्निंग पोटेंशियल एक बॉन्ड का, और बनाए उसको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। सो अब अगर इसको एग्जांपल से समझें, कंसिडर करें कि एग्जांपल एक्स कॉरपोरेशन की, जो कि इशू करती है बॉन्ड 10 ईयर्स मेच्योरिटी के साथ और एक एनुअल कूपन पेमेंट $80 की। सिमिलर बॉन्ड जो है मार्केट में उनकी जो यील्ड आ रही है वो आ रही है 8%।
YTM। सो बॉन्ड जो प्रोवाइड करता है टू टाइप ऑफ कैश फ्लो जो इन्वेस्टर्स को, एक एन्युटी कंपोनेंट और एक लमसम कंपोनेंट। एन्युटी कंपोनेंट जो है उसके अंदर 80 डॉलर का एनुअल कूपन रिसीव हुआ है 10 ईयर्स के ऊपर, 10 ईयर्स के पीरियड पे, जबकि ये पेमेंट रिप्रेजेंट करती है फिक्स इनकम स्ट्रीम जो कि कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड के ओवरऑल रिटर्न। और लमसम कंपोनेंट जो है वो फेस वैल्यू होती है बॉन्ड की, जिसको रीपे किया जाता है इन्वेस्टर्स को एंड के ऊपर 10 ईयर्स टर्म के। सो इवेलुएट करने के लिए बॉन्ड की अट्रैक्टिवनेस इन्वेस्टर जो है वो कैलकुलेट करेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करते हुए, जो कैश फ्लो है यूज़ करते हुए यील्ड टू मेच्योरिटी 8%। और ये एग्जांपल इलस्ट्रेट करती है कि कैसे बॉन्ड कंबाइन करता है रेगुलर इनकम जो है कैपिटल रीपेमेंट के साथ, और कैसे यील्ड टू मेच्योरिटी सर्व करता है एज अ बेंचमार्क के तौर पर असेस करने के लिए बॉन्ड वैल्यू और रिटर्न पोटेंशियल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म और मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।